अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल का एपिसोड 81 यानी 81। मोदी सरकार के मुताबिक हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक है, महंगाई नहीं है, महंगाई जैसा कोई मसला ही नहीं है। ये तो कांग्रेस की ज़हनी उपज है बकौल बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के। बहरहाल मोदी सरकार के सब कुछ ठीक है के नारे के दरमियान आसाम से नफरत की आग का धुआं उठ रहा है। एनआरसी के नाम पर लाखों मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया और अब जो बचे हैं उनके घरों को गैर कानूनी बताकर तोड़ा जा रहा है और उन्हें बेदखल किया जा रहा है। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने तारीखी दौर के शिव मंदिर की ज़मीन होने का दावा करते हुए आसाम के दरांग ज़िले के धालपुर गांव में इस ज़मीन पर बसे करीब 800 खानदानों के घर तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया। दी वायर ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि पिछले 3 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब धालपुर गांव के कई लोगों को बेदखल किया गया। यहाँ ज़्यादातर मशरक़ी बंगाली निज़ाद मुसलमान रहते हैं। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने पिछले हफ्ते दरांग ज़िले के सपाझार के तहत आने वाले धालपुर में 8000 बीघा ज़मीन को खाली कराते हुए यहाँ बसे 800 खानदानों को जब बेघर कर दिया था, तो उस कार्रवाई के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कई चेहरे सामने आए। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने इन खानदान को ऐसे वक्त बेघर कर दिया जब कोरोना वबा को लेकर कई पाबंदियां आयद हैं। यहाँ बसने वाले हजारों लोगों ने पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन खाली कराने की इस मुहिम की शदीद मुखालफत की थी। ऐसे में पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद भी मारे गए। पुलिस की बड़ी तादाद के दरमियान एक शख्स को कैमरे के सामने हलाक कर दिए जाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद आसाम में खून के प्यासों के समाज का नया चेहरा सामने आया है। हलाक होने वालों की शनाख्त सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के तौर पर हुई है। इस वीडियो में सहाफत को दागदार करने वाला एक भेड़िया भी नाश पर उछलता कूदता नजर आया। बताया गया कि ये एक लोकल फोटोग्राफर है जिसकी खिदमत जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को रिकॉर्ड करने के लिए हासिल की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब इस फोटोग्राफर की करतूत दुनिया के सामने आई तो इस फोटोग्राफर की कड़ी मजम्मत की जाने लगी और उसे अरेस्ट करने का मुतालबा जोर पकड़ता गया। ऐसे में पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में तो ले लिया और इस मामले की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया, लेकिन आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जो हमेशा से ही अक़लियतों खासकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते देखे गए हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि ज़मीन खाली कराने की इस मुहिम को किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। दरअसल बीजेपी सरकार यहाँ मुकीम अफराद को घुसपैठिए या दरअंदाज कहती है। इस तरह के लाखों बेज़मीन और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। आसाम कांग्रेस के एमएलए अब्दुल बातिन ने बीबीसी को बताया है कि बारिश के दिनों में अपने ठिकाने खो देने वाले हज़ारों अफराद दरियाओं के करीब खाली पड़ी हुई ज़मीनों पर अपना ठिकाना बना लेते हैं, जिनमें से 90% से ज़्यादा आबादी बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की है और ये पढ़े लिखे भी नहीं होते। कांग्रेस के ज़माने में उन्हें सरकारी ज़मीनों से बेदखल नहीं किया जाता था, लेकिन ज़मीन भी उनके नाम अलॉट नहीं की जाती थी। अब आसाम में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत उन्हें उन ज़मीनों से बेदखल कर रही है, जबकि ये आसाम के जायज़ शहरी हैं और सभी के पास शहरियत के मतलूबा डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। अब्दुल बातिन कहते हैं कि एनआरसी के बाद अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। आसाम को फ़िरक़ापरस्त सियासत की लेबॉरेटरी बना दिया गया है और बीजेपी हुकूमत की कोशिश है कि मुसलमानों को इतना बेबस और लाचार कर दिया जाए कि ये आवाज़ ना उठा सके। बहरहाल मुसलमानों को बेघर कर देने की इस मुहिम के दौरान मारे गए शख्स की लाश पर कूदने का वीडियो न सिर्फ तेज़ी से वायरल हुआ है, बल्कि उस पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि हम एक खून का प्यासा मुआशरा बन चुके हैं। जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने भी इसी तर्ज का तबसरा लिखा और कहा कि नोएडा में बैठे हमारे खून के प्यासे एंकर्स ने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस कदर नफरत फैला दी है कि उन्होंने मुतासरा अफराद की इंसानियत भी छीन ली है। आज जो हौलनाक मनाजिर हमने आसाम में देखे हैं, ये इसी जहर का नतीजा है। ये नफरत किसी को भी नहीं बख्शेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करके पुलिस की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि आसाम में हुकूमत की निगरानी में आग लगी है। मैं रियासत में अपने भाइयों और बहनों के साथ
खड़ा हूँ। इंडिया के किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आसाम प्रदेश कांग्रेस के सदर भूपिन बोरा ने पुलिस की जानिब से तजावुज़ात कायम करने वालों पर फायरिंग को वहशियाना फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेदखल करने से पहले हुकूमत को उन लोगों को दूसरी जगह आबाद करने का इंतज़ाम करना चाहिए था। बहरहाल रियासत आसाम को जो हाल बीजेपी हुकूमत के दौर में है, उसकी हकीकत इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरी तरह से मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही है। बीजेपी हुकूमत की जानिब से की जा रही इंतज़ामी कार्रवाइयों में कई इबादतगाहें बेशमूल मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं, जिनके मलबे के सामने रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं करते और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ मुसलमानों का दिल चीर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर दिल रंजीदा हुआ जाता है। सियासी पार्टियों की जानिब से फैलाई जा रही नफरत की ये आग न जाने और कितने आशियाने जला देगी। एक मुर्दा शख्स पर कूदना जिसे अभी अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कत्ल किया हो, बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि न्यूज़ एंकर्स गुज़िश्ता कई सालों से स्टूडियो में ऐसा ही अमल करते हुए देखे जा रहे हैं। ये मौत का रक़्स है जो आजकल न्यूज़ रूम्स में एंकर्स खेल रहे हैं। खैर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। फिर कहते हैं मुत्तहद होने की ज़रूरत है ताकि मनफी प्रोपेगेंडों से आज खुद को और आने वाली नस्ल को महफूज रख पाएँ। जांच पड़ताल में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए BBN चैनल।